हेलो एवरीवन, हमजा सना का बिस्सा बोरिया गोल करता और हमेशा के लिए अपने घर से निकाल देता है। जैसी सना अपने घर में जाती है तो सारा के सारा जो इल्जाम है ये रानी के ऊपर लगा देती है। उसे जाकर कहती है कि सब कुछ आज मेरे साथ जो हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है। रानी अभी अब खामोश नहीं बैठती। क्या हमजा यहाँ पर सना को तलाक दे देगा? अगर ये सब कुछ करने पर मजबूर होता है तो सना की फैमिली हमजा के सामने कौन सी बड़ी डिमांड रख सकती है? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, क्योंकि अब रानी अभी खामोश नहीं बैठती और बोलना शुरू कर देती है। रानी कैसे दानिश के खानदान को अपनी औकात याद दिलाएगी। रानी बेचारी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से हमेशा के लिए मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि वो जुल्म बेचारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दानिश घर के अंदर मौजूद होता है, ऐशो इशरत कर होता है और उसकी जो नजर है ये रानी के ऊपर है। दानिश को इस बात का खौफ भी है कि रानी इस हवेली से बाहर चली जाती है तो जाकर जब वो सब कुछ मेरे बारे में बता देगी तो मैं मुकम्मल तौर पर फंस जाऊंगा। दानिश कुत्तों का एहतमाम करता है, कुत्ते जो वो रानी के दरवाजे से बाहर बांध देता है। जैसी रानी भागकर बाहर निकलती है, सामने देखती है कुत्ते मौजूद होते हैं तो बेचारी मजबूर होकर वापस आ जाती है। जब दानिश इसे पकड़कर घसीट कर लेकर आ जाता है अपने कमरे के अंदर। इसे एक ऐसे कमरे के अंदर बंद कर लेता है जहां पर कोई भी रोशनी नहीं होती, अंधेरा ही अंधेरा होता है। बेचारी रानी का दम घुटता है, लेकिन ये जुल्म सह सह कर बर्दाश्त कर चुकी है। इसके अंदर जुल्म इतना ज्यादा बस चुका है कि इसे अब कोई भी परवाह नहीं होती। जब ये सब कुछ हमजा को पता चलता है कि भाई रानी के साथ जुल्म हो रहा है, दानिश उसे बार बार तकलीफें देता है, तो आखिरकार हमजा ये फैसला करता है कि यार सना को भी थोड़ी बहुत तकलीफ दी जा सके ताकि उन लोगों को अपनी औकात याद आए, या उन लोगों को इस बात का एहसास हो कि हमारी भी कोई भी बेटी है। क्योंकि सना जहाँ पर सुकून के साथ रह रही है, ठीक है सुकून के साथ नहीं रह रही, इससे हमजा परेशान तो करता रहता है, इसे टेंशन देता है, लेकिन इस हिसाब से जुल्म नहीं करता जिस हिसाब से दानिश रानी के ऊपर जुल्म कर रहा है। तो जाता है सना के पास और जाकर बात करता और कहता है कि ऐसा करो कि तुम अपना बिस्सा बोरिया गोल करो और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। जब से बातें सना सुनती है तो सना हो जाती है बड़ी परेशान और हमजा को समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि देखो हमजा, मैंने जो है वो आपकी वजह से अपने घर वालों के साथ धोखा किया, उनको छोड़ा और आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। क्यों, क्या वजह है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये बात है जब हमजा सुनता है तो हमजा वहां पर बड़ा प्यारा जवाब देता है सना को। उसे कहते हैं कि चलो ठीक है, आप मेरे साथ मोहब्बत करती हैं, मैंने आपके साथ धोखा तो नहीं किया, लेकिन मैंने उनको औकात याद दिलाने के लिए सब कुछ किया था। लेकिन मुझे आप में किसी किस्म की कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तुम ऐसा करो कि यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि वहां पर रानी के साथ जुल्म हो रहा है। जब उन लोगों को ये सब कुछ दिखाई देगा कि भाई हमारी बेटी के साथ भी जुल्म हो रहा है तो फिर जाकर उन लोगों को एहसास हो सकता है। ये सना का जो है वो हाथ पकड़ता है। सना बेचारी चीखती है, चलाती है, भाग और कहती है मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आगे से हमसे इनकार कर रहे तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करता, मैं सिर्फ उससे मोहब्बत करता हूँ तो रानी के साथ करता हूँ। जब से बातें सना सुनती है ना तो सना को अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। सना ये समझकर हमजा के साथ इसने शादी की हुई थी कि भाई मैं जल्दी से हमजा के दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी और ये हमेशा के लिए रानी को भूल जाएगा और मैं इस घर के ऊपर जो वो ऐश करूंगी, सुकून के साथ रहूंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमजा ने शादी की थी सना के साथ अपना बदला लेने के लिए, या सना को तकलीफ देने के लिए सिर्फ और सिर्फ शादी की थी। सना का हाथ पकड़ता है और हमेशा के लिए अपने घर से बाहर कर देता है। हो सकता है कि इसे अपने घर में छोड़कर आ जाए। जहाँ पर जो बात है इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि अगर ये सब कुछ हमजा की माँ को पता चलता है तो हमजा की जो माँ है वो हमजा के सामने बड़ी बात कर भी सकती है, तलाक तक भी ये बात जा सकती है। और जिस वक्त तलाक तक जाएगी बात तो फिर जो वो सना की फैमिली, दानिश वाले जो वो हो जाएंगे परेशान और वो बार बार हमजा को मजबूर करने की कोशिश करेंगे। सना जब घर से आती है ना तो सारा के सारा जो इल्जाम में से लगा देती है रानी के ऊपर। कमरे में जाती है, जिस कमरे में रानी बंद होती है वहां पर जाती है, रानी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। दानिश भी साथ में मौजूद होता है, दानिश की माँ भी मौजूद होती है। तो वहां पर सना कहती है कि भाई आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मेरा हस्बैंड जो वो मुझसे नफरत करना शुरू कर चुका है, मेरे साथ बात नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में आज भी तुम बस रही हो, वो आज भी तुम्हारे साथ प्यार करता है। लेकिन मैं अब देखती हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बढ़ती है रानी की तरफ बढ़कर उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से जो वो रानी है इसका हाथ पकड़ लेती है, इसका हाथ पकड़ती है, इसको हाथ जो वो छुड़वाती है तेजी से और फौरन जो वो सना को थप्पड़ मार देती है। अब ये जो काम किए रानिया ने, अगर यही काम रानिया
पहले करती तो कभी भी रानी के ऊपर इस तरह की जो मुसीबत ना आती। ये थप्पड़ मारती है सना को तो उसके बाद कहती कि अब दोबारा तुमने अगर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दूंगी, बस बहुत हो गया, मैं मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहाँ पर दानिश मौजूद होता है। दानिश भी हैरान होकर जब वो रानी की तरफ देखना शुरू कर देता है। ये रानी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश तो करेगा, उसके ऊपर बात तो लाजमी तौर पर करेगा कि हम आपको अपनी औकात चाहते लेंगे। साथ में जब वो दानिश की माँ मौजूद होती है वो दानिश को कहती है कि इसी कमरे के अंदर इसे बंद करते हैं ताकि इसको इस बात का एहसास हो जैसे इस बात की औकात चाहत है। आगे से रानी जब ये बातें सुनती तो वो दानिश को और दानिश की माँ को जवाब देती है। उसे कहती है कि मेरे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं मैं तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, इस वक्त आपके ऊपर ये जुल्म आएंगे तो उस वक्त आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसी जुल्म के साथ ख़त्म हो जाएंगे। रानी के ऊपर इतने जुल्म आए कि रानी ये सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी है और मज़ीद वो बर्दाश्त करती भी जा रही है। उसे इस बात का कोई भी एहसास नहीं है, उसे इस बात की परेशानी नहीं है। उसने कभी भी अपनी ज़बान से ये बात शेयर नहीं की कि आप लोगों की मैं बात मानना चाहती हूँ, आप लोग मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो बेचारी खामोशी के साथ सब कुछ सहती आ रही है और उसकी माँ भी सब कुछ सहती आ रही है। लेकिन आगे से जो रानी बात करती है अपनी सास को कहती है कि भाई जिस दिन आप लोगों के ऊपर जुल्म आएंगे तो उस जुल्म के साथ आप लोग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो जहाँ पर जब वो दानिश की माँ हैरान होकर देखना शुरू कर देती है रानी की तरफ कि भाई आखिरकार इतनी तेज़ इसकी इतनी तेज़ ज़बान चलना शुरू हो चुकी है, आखिरकार वजह क्या है, रीज़न क्या है। अब रानी को इस बात का पता तो है कि हमजा मेरी सपोर्ट कर रहा है पीछे से, हमजा के साथ इसकी मुलाकात तो नहीं हो सकती लेकिन पीछे से हमजा खुलकर इसकी सपोर्ट कर रहा है और ये सना को तकलीफ भी रानी की वजह से दे रहा है। इन लोगों को थोड़ा सा एहसास हो सके, इस बात पे सोचने पे मजबूर हो सकें और दोबारा जब रानी के साथ इस किस्म की हरकत ना करें। लेकिन रानिया अब हमजा की सेट नहीं करती, वो तो बात भी नहीं करना चाहती हमजा के साथ। वो ये समझती है कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ये हमजा की वजह से हुआ है। अब यहाँ पर सना कुछ टाइम के लिए रहना शुरू कर देगी लेकिन अपने वालिदैन के सामने अपनी माँ के सामने बार बार बात करेगी, उससे कहेगी कि माँ जी मुझे हमजा के पास जाना है, मैं उसके साथ मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ आप मुझे उसके पास लेकर चले जाएं। तो माँ और दानिश हो जाएंगे मजबूर और ये जाएंगे हमजा के पास और जाकर बात कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि भाई अब आप क्या चाहते हैं। तो आगे से हमजा कहेगा कि भाई ठीक है मैं आपकी जो बहन है जो आपकी बेटी है इसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ लेकिन आप जब वो रानी के साथ इतना जुल्म ना करें, उसे जो छोड़ दें, वो जहाँ पर भी जाती है जा सकती। इस तरीके से हमजा इनके साथ गेम डाल सकता है, इस तरीके से हमजा इनको अपने जाल में फंसा सकता है अगर सना मजबूर होती है। तो सना मजबूर होगी, ये हमजा के बगैर नहीं रह सकती, ये तो हमजा के बगैर यहाँ पर पागल हो जाएगी, हर वक्त कमरे के अंदर बंद रहेगी, शोर मचाती रहेगी। तो फिर जाकर जो इसके वालिदैन को एहसास भी होगा। रानी और हमजा की एक दफ़ा मुलाकात हो जाए, दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करें और एक दूसरे को सारी वजूहात बताएं, सारी बातें बताएं, तो फिर हो सकता है कि हमजा के सामने ये सारी की सारी असलियत खुलकर आ जाए और फिर रानी को हमेशा के लिए यहाँ से लेकर चले जाए। बहरहाल स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। अब देखने चाहिए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या ट्विस्ट दिखाया जा सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दें, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसी सना आती है और आकर रानी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, सारी बातें रानी के ऊपर करती है, तो क्या यहाँ पर दानिश कोई बड़ा कदम उठा सकता है? क्या दानिश मजबूर होकर हमेशा के लिए रानी को इस घर से निकाल सकता है? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।